जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश परमातो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इस टॉपिक के बारे में आपने बचपन में भी पढ़ा था और चलिए आज उसी बचपन की यादों को हम लोग थोड़ा सा और ताज़ा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, यानी इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो जरूर पढ़ा होगा, मतलब द्विघात बहुपद। मतलब देखिए द्विघात, इसका मतलब क्या है, देखिए जैसा कि पता ही चला, द्विघात इसका मतलब दो और घात यानी पावर जिसका दो रहेगा। तो पावर किसका रहता है, किसी वेरिएबल का रहता है ना। जैसे एक्स वाई, चाहे एक्स का होगा, चाहे एक्स का पावर होगा, चाहे वाई का पावर होगा, चाहे जेड का पावर होगा। ठीक है, मतलब जिसका पावर दो होगा उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और समीकरण फिर किसको बोलते हैं, समीकरण बस इसी को बराबर में जीरो लिख दीजिए, द्विघात समीकरण बन गया। इसी को बराबर में जीरो लिख दीजिए, द्विघात समीकरण हो गया। इसी को बराबर में जीरो लिख दीजिए, द्विघात समीकरण हो गया। यानी हम लोग द्विघात बहुपद को जब बराबर में जीरो लिखते हैं तब उसको हम लोग द्विघात समीकरण करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं डिफरेंशियल के रूप में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए तो क्या लिखेंगे, इफ एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, कितना डिग्री वाला, जिसका डिग्री 2 है यानी पावर 2 है, घात 2 है। ठीक है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब इसका हम लोग क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आखिर मानक रूप क्या होता है। इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है जो आप बचपन में शायद ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पर जो ए होता है ना, यहाँ पर जो ए होता है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ए का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, तब फिर पावर 2 कहाँ रह गया, तब तो ये पूरा हट गया, तब केवल बचा मेरा पास बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स में पावर कितना है, एक्स का 1, तब तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह गया, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गया। इसीलिए हमको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए का वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। तब फिर यहाँ पर ए बी सी क्या है, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ए और बी जो है ना वो रियल कोएफिशिएंट्स है। हियर ए एंड बी आर रियल कोएफिशिएंट्स मतलब जिसका आगे जो है वो गुना रहता है। तो किसके आगे में गुना है, एक्स स्क्वायर का ए है कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, ए, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुना कौन है, ए, और एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, बी, यानी एक्स के साथ गुना कौन है, बी। तब फिर सी कौन है, सी देखिए किसी के साथ गुना नहीं है, सी क्या है, एक कांस्टेंट है, एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म, सी एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तब फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स ये सब क्या है, मतलब यहाँ पर एक्स क्या है, हियर एक्स इज वेरिएबल, यहाँ पर एक्स क्या है, वेरिएबल है, मतलब बदलते रहने वाला है। जैसे यहाँ पर आप कभी एक्स के जगह में वाई भी लिख सकते हैं, यानी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जेड भी लिख सकते हैं, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0, है ना। तो एक्स क्या है, वेरिएबल है, ए और बी क्या है, रियल कोएफिशिएंट्स है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चलिए इतना समझ में आ गया दोस्तों, इतना आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी बचपन में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल यानी शून्य, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शून्य। तो देखिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना वो 2 होता है, उसका 2 रूट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक हम लोग लिखते हैं क्या, ये मेरा टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रूट निकालते हैं, ठीक है, यानी उसका मूल निकालते हैं, यानी उसका शून्यक निकालते हैं, सब एक ही नाम है, ठीक है। तो जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 है, ठीक है, ये ले लिए जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट निकालेंगे, इसका जो रूट होगा ना वो 2 को रूट होगा, इसका जो रूट होगा ना इसका 2 का रियल रूट होगा, क्या होगा, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू होगा -b प्लस रूट अंडर d बटा 2a और बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा बराबर होगा यहाँ पर -b प्लस के जगह में लिख देंगे -√d बटा 2a। समझ में आ गया। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, जिसका घात कितना 2, जिसका पावर कितना 2, जिसका डिग्री कितना 2, तो उसका रूट भी कितना होगा 2। तो इसका रूट क्या क्या होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा का वैल्यू होगा -b प्लस √d बटा 2a और बीटा का वैल्यू होगा -b माइनस √d बटा 2a। क्लियर। चलिए यहाँ पर हो गया अल्फा और बीटा का वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे तो ये मेरा रूट निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर d क्या है, यहाँ पर वेयर d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और b यहाँ पर है क्या, b को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्त कर, विविक्त कर, ये आपने पढ़ा था बचपन में, ठीक है। d क्या है, डिस्क्रिमिनांट विविक्त कर। d का वैल्यू क्या होता है माइनस, d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। अच्छा अगर आपसे कोई बोलेगा, ठीक है, कि अगर नोट में लिख दीजिए, ये वाला आप नोट में लिख करके रख लीजिए कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मूल पता है, मतलब एक रूट आपको पता है और आपको बोलेगा कि उसका दूसरा रूट बताओ, क्या होगा। तो देखिए कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यदि मान लेते a प्लस आई बी दिया है, ठीक है, या फिर a प्लस √b दिया है, ये आपको एक रूट पता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको बोलेगा कि दूसरा रूट क्या होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टोटल 2 रूट होता है ना, एक रूट पता है, दूसरा रूट क्या होगा, देन अनदर रूट विल बी कितना होगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दिए -ip, या फिर या प्लस की जगह माइनस कर दिए ये -√b, बस ये होगा। इसको आप नोट में लिख करके रख लीजिए कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट पता है और दूसरा रूट निकालने बोले तो कुछ है प्लस साइन को चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, यदि यहाँ माइनस में है तो प्लस कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप उसका रूट और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन को देखेंगे। तो देखिए मान लेते कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ठीक है, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए इसका रिलेशन निकालना रूट और कोएफिशिएंट में, तो इसका 2 का रिलेशन होता है, एक होता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, शून्यकों का योग या मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्योंकि 2 रूट क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, यानी दोनों को जोड़ रहे, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है -b बटा a। यहाँ पर b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और माइनस का साइन है माइनस दीजिए, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x,
बट्टा में ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया रिलेशन अल्फा और बीटा का योग का, ठीक है, सम का, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन हो गया, क्योंकि ए और बी क्या है, कोएफिशिएंट होता है। दूसरा देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जहां पर हो जाएगा अल्फा गुना बीटा, और ये होता है सी बटा ए, सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पर, सी किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, सी एक कांस्टेंट टर्म है, तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यस, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन किसका, रूट्स का, अल्फा बीटा का और कोएफिशिएंट का, ए बी सी का। क्लियर हो गया। चलिए इतना आप पहले नोट कर लें। चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दें कि जहां पर आपको रूट दे दिया है, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट दे दिया है, और आपको बोलेगा कि आप रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दें, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया है, उसका रूट दिया और बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या था, वही देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। चलिए देखते हैं, जैसे मान लेते कोई गिवन रूट्स क्या क्या दिया होगा, गिवन रूट्स आपको दिया क्या क्या होगा, अल्फा दिया होगा और बीटा दिया होगा, अल्फा और बीटा का ही वैल्यू दिया होगा ना, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको पता है, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर हो जाएगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखकर आप व्यास दे सकते हैं, हमको बनाना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इनटू बीटा, और बराबर में दे देना 0। बन गया आपका, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, कुछ नहीं मतलब 1, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, जो दोनों का रूट, जो आपको मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट मिला है, अल्फा और बीटा को जोड़ दीजिए, ये हो गया एक्स का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, अल्फा और बीटा को गुना कर दीजिए, हो गया, वो हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से हम लोग रूट से, गिवन रूट से हम लोग क्या बना सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर हो। एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, रूट्स दिया है, ठीक है, अल्फा का वैल्यू दिया है 1/3 और बीटा का वैल्यू दे दिया आपका 3 दे दिया है, ठीक है। आपको बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है कि आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दिखाओ, तो हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे कि इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम ले लेते 3, 1 प्लस 3 क्या 9 हो जाएगा, 9 और 1 10/3 हो जाएगा। ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया 10/3, एंड फिर निकालते हैं अगेन अल्फा इनटू बीटा निकालते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी 1/3 गुना 3 काट दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर 1। अब क्या लिखेंगे, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दे दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले 10/3, फिर एक्स गुना में, फिर प्लस अल्फा गुना बीटा का वैल्यू कितना निकाले 1, बराबर में हो गया 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 1 बराबर हो गया 0। यदि आपको इसको 3 को यहाँ पर बटा में नहीं लिखना है तो आप इसको एक और बार सॉल्व कर दीजिए कि इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम ले लीजिए तो वो हो जाएगा नीचे में 3, इसका 3 ऊपर चल जाएगा यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 3 ठीक है यानी 10x, ये प्लस ये 3 उसके पास चल जाएगा प्लस 3 बराबर में हो गया 0। ये 3 इधर भागा में उधर जाके 0 के साथ गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसको एक और स्टेप बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर में हो गया 0। ये हो गया आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स अल्फा एंड बीटा आर 1/3 एंड 3। समझ में आ गया। चलिए तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो,
ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको यदि समझ में आया वीडियो, थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ, थोड़ा बचपन की यादें ताजा हुआ, तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में, वीडियो को लिंक को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।